ममता जी की बात हुई, ठीक। आप और मैं मतलब आप जो बात, क्योंकि हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे इसको, आप कल प्रोग्राम में नहीं थे, तो उनके बयान सारे लग रहे हैं कि डेस्परेशन वाले बयान है। सर मैं ये समझना चाह रहा हूं बीजेपी चुनाव को इस बार अप्रोच कितने अलग तरीके से कर रही है, खास तौर पर बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके लिहाज से। मुझे नहीं पता कि 2021 का इलेक्शन बीजेपी अंदर से जीतने के लिए लड़ रही थी या टक्कर में आने के लिए लड़ रही थी। नतीजे में तो ये वो बोल जो भी रहे हो, बोल तो 200 पार रहे थे, लेकिन क्या वो उस वक्त उतनी कन्विक्शन थी, और क्या इस बार वाकई वो कन्विक्शन है? नहीं, जो एम था पॉलिटिकल वो तो जीतने का था, लेकिन जो स्ट्रेटजी बनाई वो गलत थी। बाहर से इतनी संख्या में लोगों को ले लिया, जो आया तृणमूल कांग्रेस से सबको ले लिया। नतीजा ये हुआ कि जो घर वाले थे वो भी नाराज हो गए उसमें। और जैसे मैंने ममता बनर्जी के लिए कहा, बीजेपी को भी देखिए, 21 की बीजेपी और 26 की बीजेपी। पहली बात यह है कि बीजेपी ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया, आत्मसात कर लिया कि विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री की जो प्रेसिडेंशियल लड़ाई की तरह बनाते हैं, वो फाइट बनाते हैं, वो नहीं चलेगी। ठीक। तो पहला हुआ कि प्रधानमंत्री ने इस बार सीधे ममता बनर्जी पर अटैक नहीं किया। बीजेपी भी जहां तक हो सका बचने की कोशिश करती रही। ममता बनर्जी की सरकार की कमियों, खामियों, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब को मुद्दा बनाया बीजेपी ने। तो बीजेपी इस बार आप देखिए परिस्थिति बदली हुई है। बिहार में संकट में थी 21 में बीजेपी, नीतीश कुमार आ रहे थे, जा रहे थे, कब तक रहेगी सरकार, नहीं रहेगी, कुछ पता नहीं था। उड़ीसा में विपक्ष में थे। अब बिहार में स्थायी राजनीतिक स्थायित्व आ गया है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन गई है। तो जो 3 मुख्य राज्य हैं पूर्व के, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, इनमें से 2 में बीजेपी का शासन है। अब बंगाल की बारी है। अगर बंगाल पूरा होता है तो भाजपा के लिए चुनौती केवल दक्षिण की रह जाएगी। उत्तर पहले से भाजपा के साथ है, पश्चिम है, पूर्वोत्तर है, और अगर पूरब पूरी तरह से आ जाता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी ज़मीनी जो ताकत है और आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, दोनों में कमी है। तो इसलिए बीजेपी जो है ये एक तरह से जो है इस बार या कभी नहीं वाले मोड में चुनाव लड़ रही है। ऐसा मौका नहीं आएगा, ऐसा मौका नहीं आएगा। और वो मानकर चल रही है कि हर किसी पैमाने पर देखिए तृणमूल कांग्रेस कमज़ोर नज़र आ रही है। सबसे बड़ी ताकत उसकी जो मुस्लिम वोट की थी, वहाँ भी कमज़ोरी नज़र आ रही है। मुसलमानों के मन में ममता बनर्जी का वो सम्मान या वो समर्थन नहीं रह गया है जो 21 या 24 तक भी कह रहा। उन्होंने क्या क्या वादे किए, बाकी पीछे की बात भूल जाइए। सीए लागू नहीं होने देंगे, असेंबली से प्रस्ताव पास करा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है किसी भी घुसपैठिए का नाम नहीं लिया, किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे। घुसपैठिए से मतलब था भीड़ लगाकर घुसपैठिए जो है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा वक्फ एक्ट को लागू नहीं होने देंगे। जी, लागू हो गया। तो जो भी उन्होंने कहा एसआईआर नहीं होने देंगे, वो भी हो गया, वो भी हो गया। अब वो कह रही हैं डिटेंशन कैंप बनेंगे, हम नहीं बनने देंगे, एनआरसी नहीं डर बनने दिखा देंगे। रही है लोगों में, ये डर पैदा करने की कोशिश हो रही है।